एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी के बीच में स्टेप्स रहते हैं, हमने देखा है, जिसपे हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी से। तो एक सीढ़ी है, उसमें जो स्टेप है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो मतलब अगर नीचे बॉटम में सीढ़ी अगर हमने लगाई तो नीचे बॉटम का जो स्टेप है उसी को रंग बोलते हैं। तो वो जो रंग है, पहले हमने पैर रखा, फिर उसके बाद 25 सेंटीमीटर पे दूसरा रंग आएगा, फिर दूसरे पैर वहां पे रखाएगा। तो ये फिगर में हम देखेंगे। तो ये जो रंग्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो कहने का मतलब जो नीचे पहला स्टेप है, बॉटम का जो रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा सेंटीमीटर में, फिर उसके ऊपर जो रंग लगेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे करते करते जो टॉप का जो रंग है वो 25 सेंटीमीटर का है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता है एकदम बॉटम का रंग है और एकदम टॉप का रंग है, उन दोनों के बीच में 2.5 मीटर का डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग? सिर्फ रंग बनाने के लिए कितना वुड लगेगा, सिर्फ हमको ये चाहिए। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ऐसा कंडीशन है। तो हमारे पास क्या है, हम A1 ले लेंगे 45, क्योंकि जो बॉटम रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है। अगर हम 25 से स्टार्ट करते, टॉप से स्टार्ट करते, तो A1 हम 25 भी ले सकते थे। तो यहाँ पे हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो A1 हम 45 ले लेते हैं। क्योंकि बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो nth यानी nth रंग कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट टॉप में। तो वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो 25 हो गया। अब कोई भी दो रंग जो है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है और पहला और आखिरी रंग 2.5 मीटर है। तो कितने रंग है पहले हमको ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो 2.5 डिस्टेंस है उसको अगर हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हर एक रंग कितने सेंटीमीटर अपार्ट है? 25। तो 25 से डिवाइड कर दिया तो हमको कितने रंग मिल गए? 10। और उसमें 1 ऐड करेंगे तो उतने नंबर ऑफ रंग्स मिलेंगे। ये 10 जो है इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, द नंबर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स। तो हमको नंबर ऑफ डिस्टेंसेस तो नहीं चाहिए बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, हमको नंबर ऑफ रंग्स चाहिए। तो एक ज्यादा ही रहेगा सीढ़ी में। तो 11 मिल गया हमको। जब n की वैल्यू 11 मिल गई तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो हमको 25 = 45 प्लस 11 माइनस 1 तो 10 हो गया। तो 45 प्लस 10d, 45 उस साइड गया तो 25 माइनस 45 तो -20 मिल गया। d = -20/10 यानी -2 मिल गया। तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया -2। तो हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। तो n = 11 पुट कर देना है, a = तो a इज नथिंग बट a1 हमारा, तो 45 पुट कर देना है। और अभी डिफरेंस निकला हमारा -2, तो वो पुट कर दिया। तो हमको क्या मिलेगा? 11/2 × 2 × 45 प्लस 10 × -2। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन निकाल लिया जाए, S11 = 11/2 जो था उसका डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो अभी हमने 2 कॉमन निकाला वो भी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो S11 = 11 × 45 प्लस 5 × -2 इज -10, -10 गया 45 में से तो 35 बचा, 11 × 35 385। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द रंग्स हमको मिल गया। तो इतने ही लेंथ का हमको वुड लगेगा रंग्स बनाने के लिए, तो 385 सेंटीमीटर का लगेगा।